मैं 2 फार्मूले बता रहा हूँ आपको निशान लगाने के थाई के इसी वीडियो में। कोई झोल नहीं है, कोई कुछ नहीं। सीखना सीखो यार, जिसने नहीं सीखना ना सीखे, लेकिन सिखाने वाले भी बहुत कम है और अब सीखने वाले भी बहुत कम हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब फैमिली? अब यार फैमिली बड़ी हो रही है, अच्छा लग रहा है। ऐसे ही प्यार देते रहो अपना, तो मेरे सिखाने में कोई कमी नहीं आएगा बेटू। इधर पूरा अच्छे तरीके से ही समझाने का वीडियो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये पैंट का कटिंग करने जा रहा हूँ। ये सूट के साथ पार्टी का यानी कि दूल्हे का पैंट है, उसका सूट है। तो कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ आएगा और उल्टी साइड बाहर की तरफ आएगी। इसका जो साइज है पहले आपको मैं उससे रूबरू करा देता हूं। तो क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन पॉकेट आएगा, आगे हुक्स, नीचे तुरपाई, और लंबाई है इसका 39 इंच, कमर है 36 इंच, हिप है 40.5 इंच। और जो सीम का है वो मैंने बताया था, अगर आपको मीडियम फिट चाहिए है ना, तो आप ज्यादा बेटर है कि अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच या 2 इंच लूजिंग रख के आप सीम का सिलाई का निशान लगाएं। क्लियर? यानी कि हिप है इसका 40.5 और वो आएगा 42.5 के ऊपर। मोरी है इसका 15 इंच, और जो थाई का यानी कि जांग का निशान है वो है 26 इंच। तैयार रखना है हमने, ठीक है। और इन सीम यानी कि गिदरी का लंबाई है 28.25 इंच, और जो हमारा क्रॉच लेंथ यानी कि आसन है वो आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 10 और 1 सूत के आसपास बैठेगा। एनीवे, तो ये सबसे पहले हमें जो है वो अपना एल स्केल का इस्तेमाल करना है। इसका काम सबसे पहले शुरू होता है, और ये जो हमारा किनारा है यहाँ पर एल स्केल को एकदम स्ट्रेट रखते हुए आपने ऊपर की तरफ एक 90 डिग्री का सबसे पहले इस तरह से निशान लगाना है, क्योंकि इस तरफ से तो हमने एल स्केल से निशान जो है वो सीधा आ जाता है किनारा। इस तरफ से भी हमें कपड़े को सीधा करना है, और यहां से नीचे ये निशान थोड़ा सा मुझे ये यूज करना पड़ेगा इस साइड को, और ये हमारा यहां से ये डाउन होगा 0.25 इंच, ठीक है। क्योंकि इसका पेट नहीं है, टमी नहीं है, तो ये 0.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान जो है ये बैठेगा। अब इसका लंबाई जो है वो है 39 इंच। आप टेंशन मत लो, अगर साइज का निकल चुका है वो वीडियो तो दिक्कत नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आप ऑन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने साइज लिखा होता है, ठीक है। अब यहां से 1 इंच ऊपर जाने देना है हमें मेजरमेंट टेप को, और यहां से हमने इसका लंबाई का निशान जो है वो लगाना है 39 इंच के ऊपर, ठीक है। और यहां से 3 इंच नीचे की तरफ एक निशान आएगा, यानी कि नीचे हमारा ये जो कपड़ा फोल्ड होगा तुरपाई के लिए अंदर, ये हमने 3 इंच पे रखना है। और यहां से ये जो निशान है इन सीम का, ये हमारा बैठ रहा है अप्रोक्सीमेटली जो क्लाइंट है। मैं आपको यहां पे एक चीज क्लियर करने जा रहा हूं, इन सीम का साइज जरूर लेना है जब हम बाकी साइज ले रहे होते हैं, है ना। चाहे वो कमर है, चाहे हिप है, चाहे थाई है, चाहे लंबाई है, चाहे बॉटम है, उसी तरह इन सीम का साइज भी आप जरूर लें। सॉरी। अब यहां से ये जो मैं हल्का सा एक निशान लगाता हूं पहले, ताकि इन सीम का चेक कर लूं कि कहां पे आ रहा है, ठीक है। तो ये टैली हो जाती हैं ये सारी चीजें। ये देखो, ये यहां से आ रहा है हमारा 0.28 इंच के ऊपर, ठीक है। तो ये इसी हिसाब से चलना है आपने। थाई का निशान जिस तरह से लेते हैं उसी टाइम पे आप इन सीम का निशान जो है, मार्किंग जो है वो जरूर लें। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, बहुत जल्द मैं बना दूंगा। जो हमारा मेजरमेंट लेने का जो तरीका है उसके ऊपर मैं 100% बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा। कमेंट्स आ रहे हैं तो समय नहीं मिल रहा, एनीवे कोई बात नहीं, ये बना दूंगा जल्दी। ये हमारा जो टोटल यहां से यहां तक का जो लंबाई आ रहा है वो जैसे 0.28 आ रहा है, 0.28 का हो गया 14 इंच से 1 सूत कम के ऊपर हमारा सेंटर का निशान आ गया।
और यहां से 2.5 इंच ऊपर हमने एक निशान और मार्क करना है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा घुटने का, यानी कि उसका नी पॉइंट आ जाएगा ये। और यहां पर ऊपर हमें 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से लगा देना है, और इस लाइन को थोड़ा सा आगे लंबाई बढ़ाना पड़ेगा। अब हमारा ये जो नी का घुटने का पॉइंट है ये हमेशा 2.5 इंच पे नहीं आता है, ये आता है 40 इंच से। 40 इंच से, ये मुझे पता है अभी तक आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा किसी भी वीडियो में। सॉरी, अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज सुन रहे हो मेरे वीडियो के थ्रू, अभी तक नहीं ये चीज सुनी है, तो यार उस बात पे लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है। और यहाँ कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आपने पता किया है, पहले किसी ने बताया है या नहीं बताया कि नी पॉइंट कैसे निकालना है। तो ये क्या है कि जितना हमारा लंबाई होता है ना यहां से यहां तक का, यानी कि बॉटम से लेके ये जो थाई लाइन होता है यहां तक, इसका हाफ कर लेना है और यहां से 2.5 इंच ऊपर कर देना है। ठीक है, लेकिन ये सबका 2.5 इंच नहीं होता। 40 इंच से जिसका लंबाई ज्यादा है पैंट का, उसका होगा 3 इंच के ऊपर। ठीक है, जिस पैंट का लंबाई 40 इंच से कम होगा, चाहे 39 है चाहे 39.5 है, तो 2.5 इंच पे ही आएगा। 40 इंच से कम 2.5 इंच पे, 40 इंच से ज्यादा 3 इंच पे। सिंपल, छोटी सी बात है, याद कर लो। क्लियर। अब यहां से हमारा बॉटम का ये जो लाइन है, ये एल स्केल को रखते हुए यहां से ये 2 सूत नीचे की तरफ एक निशान लगाते हुए अपने एल स्केल को इस तरह आपने घुमाना है। ये थोड़ा सा टेढ़ा जाता है लाइन, जो बॉटम का लाइन होता है। ठीक है, ये इस तरह से टेढ़ा ही आएगा। ये जो कपड़ा है थोड़ा सा उस टाइप का है कि इसके ऊपर चौक जो है ये प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं रहा, तो थोड़ा सा 2 बार करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। एनीवे, आपको समझाना मेरा मकसद है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। अब हमारा यहां से ये जो किनारा है ना, इसको छोड़ देना है, छोड़ के ½ इंच और छोड़ देना है। ठीक है, यानी कि किनारा छोड़ने के बाद ½ इंच और छोड़ देना है। ठीक है, यहां से मेजरमेंट अब चालू करेंगे। जो ½ इंच छोड़ के अगला जो निशान है ये छोड़ देना, इतना कपड़ा। ठीक है, यहां से जो मार्किंग है वो शुरू करेंगे। यहां से मार्किंग क्या आएगा, सबसे पहले हमारा जो हिप है वो है 40.5, 40.5 का तीसरा हिस्सा कर लेना है, वो हो जाएगा हमारा 13.5। 13.5 में से ½ इंच माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा हमारा 13.25 के ऊपर ये निशान। ठीक है, ये 13.25 के ऊपर आपका निशान आ गया। यहां से 1.5 इंच हमने फ्लाई का निशान लगा दिया, और 6.5 से 1 सूत कम के ऊपर हमारा ये सेंटर का निशान आ गया। क्लियर, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ना ज्यादा झोल वाली चीजें बताऊंगा। करेक्ट फॉर्मूले के साथ एग्जैक्टली पोजीशन किस तरह से निकालनी है वो सारी चीजें बताऊंगा मैं। अगर आपको मेरे वीडियो में अगर ये चीजें नहीं मिलेंगी ना, छोड़ जाना वीडियो, किसी और के वीडियो में चले जाना। ठीक है, लेकिन अगर आपको सीखने को मिलेगा तो यार एक तरफ बात मत रखो ना, दोनों तरफ रखना चाहिए। आपको वीडियो लाइक भी करना पड़ेगा, कमेंट में अपनी राय भी देनी पड़ेगी, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेना, ताकि जब भी नया वीडियो बने आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्लियर। अब हमारा यहां से यहां तक चेक करना है, ये कितना है, ये है 7.5 इंच। यहां पर भी किनारे से 7.5 इंच अंदर एक निशान लगाओ, यहां से भी किनारे से 7.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाओ, और ऊपर भी यहां 7.5 इंच के ऊपर एक निशान आपका लग जाएगा इस तरह से। और आपके एल स्केल की हेल्प के साथ आपने इस तरह से इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। क्लियर। ये देखो, ये इस तरह से आपने इन पॉइंट्स को मिलाना है। ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन को आपने 90 डिग्री पे सीधा बिठा लेना है।
ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको। ये 90 डिग्री पे लाइन जो है ये पूरा बिठा लीजिए। ये मैंने आप लोगों के लिए लगाई है ये लाइन, अदरवाइज मैं खाली निशान ही लगाता हूँ तो आपको सहूलियत हो जाए, समझने में जल्दी इजी आसानी से समझ आ जाए, मेरा वो मकसद है। अब हमारा सबसे पहले निशान लगेगा, ये स्टेप वाइज बता रहा हूं, सबसे पहले कौन सा लगेगा फिर बाद में कौन सा लगेगा, ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये आप खुद अपनी कॉपी पे नोट कर लो। अब यहां से हमारा बॉटम का निशान आएगा, बॉटम है 15 इंच, 15 का हो गया 7.5 आधा, और उसका आधा हो गया 3.25 इंच इधर और 3.25 इंच इधर। ठीक है, ये सेंटर से 3.25 इधर चले गए और 3.25 इंच ही हम इस तरफ आ गए। यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये जो हमने 1.5 इंच अंदर फ्लाई का निशान लगाया था, यहां से किनारे तक चेक करना है कितना है, तो ये है हमारा, इधर ये नहीं कि किनारे तक चेक करना होता है, कई बार कोई निशान आपको ज्यादा हाईलाइट हो रहा होता है तो उसको पकड़ लेना, वहां तक आप देख लेना। ठीक है, तो ये यहां से ये आ रहा है हमारा 12.25 इंच के ऊपर, यहां से भी हमने 12.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है ये लगा दिया जाएगा। अब हमारा यहां से पोजीशन जो है वो चालू होगा अप्रोक्सीमेटली, इसका कमर जो है कम है और इसका हिप जो है वो ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि बॉडी शेप सबका डिफरेंट होता है, तो ये यहां से हमारा आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगेगा, और कमर है इसका 36 इंच, तो 36 का हो गया हमारा 9, और 9 में 1 इंच प्लस करके 10 इंच पे निशान लगेगा, और 1.5 इंच अंदर एक निशान लगेगा। ठीक है, ये निशान उसी टाइम पे आपने प्रॉपर तरीके से बिठा के लगा लेने हैं। समझ में आया अभी आपको। अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद क्या है हमारा, ये जो हमारा शेप पट्टी है इसकी हेल्प के साथ सबसे पहले हम ये वाले पॉइंट को आपस में इस तरह से मिलाएंगे, बॉटम के पॉइंट को थाई के पॉइंट के साथ, ये देखिए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ये हमारा इस तरह से मिलेगा, और यहां से ये सीधा नीचे तक नहीं जाएगा, जो नीचे का पोर्शन है ये 2 सूत हमेशा बाहर की तरफ निकलता है। अब यहां पर भी हमें इसी तरह से निशान लगाना है। ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहां से इस तरह से उठा के हमें ये नीचे बॉटम लाइन तक, और यहां से भी हमें 2 सूत बाहर की तरफ टेढ़ा करना है, इसको बाहर की तरफ फैलाना होता है। ये 2 सूत जरूर निकालना होता है, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा होता है, तो फिर छोटा नहीं होना चाहिए, ये बराबर उसके बैठ जाता है 2 सूत रख के। ठीक है, अब हमारा ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको इसके साथ मिलाने का जो समय है वो आ चुका है। अब हमें इस लाइन को इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देना है। ठीक है जी, ये देखिए, क्लियर। ये जो साइड लाइन होता है इसको बारीकी से समझना है ना, और ये चीज भी आपको कभी किसी के वीडियो में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मेरा जो कटिंग करने का तरीका है या मैं जो सिखा रहा हूं, मेरे को 24-25 साल लगभग हो चुके हैं इस काम के अंदर, मैं यही काम करता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आया अभी तक, टचवुड, और ना ही आगे आए। मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि मैंने ये वीडियो बनाना इसीलिए शुरू किया है कि कुछ मदद हो जाए लोगों की, मेरे मन में खाली ये विचार है। ठीक है, किसी ना किसी के काम आ जाएगी ये वीडियो, कोई कल को दुआ ही देगा, है ना। मैं कौन सा यहाँ पे सदियां गुजारने आया हूँ, पता नहीं कब किसकी हवा निकल जाए, है ना। वो एक डायलॉग भी है ना मूवी का, कब किसकी डोर खिंच जाए कोई नहीं जानता, ये जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथों में जा बना। तो मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूँ। एनीवे, ये चीज भी आपको किसी के वीडियो में कोई नहीं बताएगा, क्योंकि फॉर्मूलों के बारे में नॉलेज जो है वो बहुत कम है, इस तरीके से नहीं है कि वो किसी को समझा पाए, ऐसे तुक्केबाजी ना मत करो। ठीक है, यहां से
मैंने पढ़ाई की हुई है मेरे भाई इस बारे में, मैंने डिग्री की हुई है, क्लियर, इसी चीज का। अब यहां से हमारा ये जो कमर का शेप है, यहां से हमने इस शेप को कैसे मिलाना है, तो ये हमने अपना जो शेप पट्टी है इसको पकड़ लेना है और धीरे धीरे इस तरफ से दबा के रखना है, ठीक है, और धीरे धीरे आगे की तरफ करना है। और ये जो हमारा लाइन है नीचे वाला, इसको छुपा देना है। ये देखो, आप जूम करके चेक करो, जहां पे आपको हल्का सा दिखे बस ये लाइन सॉरी, वहीं से आपने इस लाइन को आगे ऐसे कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। ये देखो, क्लियर हो गए। ये इतना पोर्शन निकल जाएगा, घबरा जाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, बम चल जाएगा कोई। निकल जाता है तो निकलने दो, इससे दो फायदे होते हैं, इसके निकलने से फायदे होते हैं, नुकसान कोई नहीं होता। फायदा क्या है, एक फायदा है हमारा जो क्रॉस पॉकेट के नीचे वाला जो पोर्शन होता है हमारा, वहां से कपड़ा नहीं तो फूल जाता है, इससे थाई का फिटिंग जबरदस्त आता है, फायदा नंबर एक। फायदा नंबर दो, इससे हिप का जो शेप है पहनने के बाद वो भी परफेक्ट आता है। फायदा नंबर तीन, जिन लोगों का जो पैंट का क्रीज है वो अगर पैर के एकदम सेंटर में नहीं बैठ रहा, तो इस तरीके से आप कटिंग कीजिए, इससे जो क्रीज है वो भी सेंटर में ही बैठेगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा जो कमर का शेप देना होता है। यहां पर सीधी लाइन के ऊपर कटिंग नहीं होता कभी भी, यहां से इस तरह से, ये इतना ज्यादा गहरा भी मत कर देना, शेप पट्टी को ऊपर करके आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, और जिसका कटिंग करने जा रहे हो उसको आप अपने दिमाग में आंखें बंद करके थोड़ा सा बिठा लेना कि मैं उसका कटिंग कर रहा हूं, उसका बॉडी शेप ऐसा था, इसकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी, तो उस हिसाब से आप चलोगे, ठीक है। तो इसका टमी नहीं है तो शेप उस हिसाब से बनेगा, अगर टमी होता तो थोड़ा ज्यादा शेप देता मैं, ठीक है। तो ये इतना सा अप्रोक्सीमेटली एक सूत निकल जाएगा कपड़ा। वो क्यों निकलेगा, क्योंकि जब वो पहनेगा पैंट तो बेल्ट के नीचे देखना हल्का सा कहीं पे फोल्ड आ जाता है, अगर आप ये पहले निकाल दोगे कटिंग के टाइम पे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगा, बाद में निकाल नहीं पाओगे बनने के बाद। अब यहां से हमारा जो निशान जो है ये एक लगेगा हमारा क्रॉस पॉकेट का। ये कितने पे लगेगा, ये लगेगा 7.25 इंच के ऊपर, ठीक है। जिसका साइज बहुत ज्यादा हैवी आ जाएगा, मोटा आदमी, कोई तगड़ा मोटा आदमी आ जाएगा, है ना, उसका आप 8 इंच पे लगाना, नहीं तो 7.25 इंच जो है वो सफिशिएंट है। यहां से हमारा इस तरह से शेप पट्टी के साथ हल्का सा आप शेप दे देना, और ऐसे गहराई में शेप कभी मत देना, नहीं तो यहां से जो है बनने के बाद पॉकेट जो है वो फूल जाएगा, फिर कोई दिक्कत में आ जाओगे। तो ज्यादा बेटर है शेप पट्टी के साथ हल्का सा शेप देना, ज्यादा मत देना। अब यहां से हमारा ये आ गया निशान, ये मैंने फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल किया, अगर आप चाहें तो इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसे आपको ठीक लगे। अभी सुबह का टाइम है तो हो सकता है कई थोड़ी सी मंदिर की घंटियां गुंटियां सुनाई दें, तो मेरे पास में मंदिर है, वहां से घंटियों की आवाज आ जाती है। एनीवे, तो ये हमारा जो फ्रंट का कटिंग है वो करने के लिए रेडी है, निशान लग चुके हैं, इससे ज्यादा निशान पैंट की कटिंग में नहीं लगते हैं। अब हमारा कटिंग करके फिर मैं उसके बाद बैक का कटिंग करूंगा, क्लियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बैक का कटिंग करने जा रहा हूं, तो कपड़े को बिछा रहा हूं, बिठा रहा हूं, आप देख रहे हैं
लेकिन मुझे भी आप एक चीज समझो, मैं भी देखता हूँ यार वीडियो डालने के कुछ दिनों बाद मैं या कुछ देर बाद मैं जरूर देखता हूँ कि कितने के लाइक हुए हैं और कितने के कमेंट्स हुए हैं, तो मजा आता है ना। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है मेरे भाई, सिखाने में तो और ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियो बनाना, साथ में सिखाना, साथ में समझाना, और मेहनत करने वाले का अगर आप मोल नहीं डालोगे तो कल को आपका मोल क्या डालेगा कोई। तो ज़्यादा बेटर है आप एक दूसरे को अप्रिशिएट ज़रूर किया करो। अप्रिशिएट अगर नहीं समझ में आया मतलब एक दूसरे का हौसला ज़रूर बढ़ाया करो, उसकी तारीफ किया करो। अगर कुछ अच्छा कर रहा है, अगर बुरा कर रहा है तो उसको समझाया करो, है ना। तो ज़्यादा बेटर है अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया करो मेरे भाई। इससे क्या है कि थोड़ा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा एनर्जी आ जाता है कि यार नहीं, प्यार सा बढ़ जाता है एक अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ना। अब हैं कुछ पर्सन, कुछ लोग हैं जो मुझे मेरे हर वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं और मुझे उनका कमेंट पढ़ने के बाद अच्छा भी लगता है। वो एक रिलेशन सा डेवलप हो जाता है ना कमेंट्स का। मिले तो नहीं है कभी उनसे, पता नहीं कहाँ से हैं, कौन हैं, जानता भी नहीं मैं उनको और वो मुझे भी नहीं जानते, लेकिन एक रिश्ता जो है वो कायम हो जा रहा है ना। तो मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं ताकि ये अपनी पोजीशन पे आ जाए। तो ये जो है आपने जरूर करना है, छोटा सा काम है लेकिन जरूर किया करो। करना क्या है, ये जो हमारा किनारा है, फोल्ड है, वहां पर एल स्केल को रखते हुए ये लाइन आपने चेक करनी है कि क्या ये लाइन 90 डिग्री पे आ रही है या नहीं। तो अगर जब तक ये 90 डिग्री पे नहीं आए आप इस तरह से बिठाएं कपड़े को, नहीं तो कपड़े की पैंट बनने के बाद फॉल में फर्क आ जाएगा। बाद में आप कहोगे मैंने तो काटे भी ठीक थी, मैंने स्टिच भी ठीक की थी, आप अपनी समझ से बाहर हो जाओगे कि ये ऐसा हुआ क्यों। तो ज्यादा बेटर है कपड़े की नेचर होता है उसी हिसाब से इसको बिठाओ। जैसे आपका नेचर अलग है, मेरा अलग है, इसी तरह हर चीज का नेचर होता है ना। जैसे फूल का नेचर है खुशबू देना, सूरज का नेचर है धूप देना, रोशनी देना। तो हर चीज का नेचर है, कपड़े का भी नेचर होता है। ये ऑन बायस कटिंग होता है, ठीक है, ऑन ग्रेन। ऐसे ऑफ ग्रेन होता है, ऐसे ऑन ग्रेन होता है, और अगर तिरछा हो तो ऑन बायस। तो ये ऑन ग्रेन ही कटिंग होता है। ये चीजें दिमाग में रख लेना, ठीक है। अब यहां से एक लाइन सीधा लगा दिया, मैंने बताया भी नहीं यार आपको, कोई बात नहीं। ये लाइन आगे कंटिन्यू कर देंगे और 3 सूत नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से एक लाइन इस तरह से टेढ़ा आएगा, ठीक है। ये 3 लाइन, इन तीनों लाइन का मतलब क्या है वो आपको बताऊंगा यार, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। इन वीडियोस के जरिए मैं आपको मास्टर बना के छोड़ूंगा, ये फाइनल है मेरा। और कभी मिल जाओ तो कभी कहीं तो यार बस मिल लेना है ना, पहचान लोगे तब भी बहुत है। अब यहां से हमारा ये जो पॉइंट है, ये जो पोजीशन है, ये एक बार कुछ हल्का सा चेक करना है। तो उसके बाद ही ये लाइन जो है वो लगाऊंगा मैं। तो चेक क्या करना है वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है। अब यहां से हमारा ये जो लाइन है ये 90 डिग्री का यहां पे इस तरह से एक लाइन जो है ये लग जाएगा कमर के ऊपर, बैक में ये सीधा लाइन बनेगा। अगर तो लो वेस्ट पहननी है पैंट तो इसी के ऊपर कटिंग हो जाएगा, लेकिन लो वेस्ट पहनने से बैक जो है वो पीछे से खिसक जाती है पैंट में खास करके, है ना। तो इसमें ऊपर बढ़ाना होता है। तो ये तो वैसे भी दूल्हे का पैंट है, इसमें जो है वो लो वेस्ट पहनने का कोई सीन ही नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए केवल बताया, ठीक है। अब हमारा ये जो पॉइंट है, बैक के ये वाले निशान लगाने के बाद, ये लाइंस लगाने के बाद, सबसे पहले स्टेप नंबर 1
हमारा कटिंग होता है थाई का निशान लगता है सबसे पहले। तो थाई हमारे रखना था 26 इंच तैयार। 26 का आधा हो गया 13 इंच। मैं 2 फार्मूले बता रहा हूं आपको निशान लगाने के थाई के इसी वीडियो में। कोई झोल नहीं है, कोई कुछ नहीं। सीखना सीखो यार, जिसने नहीं सीखना ना सीखे। लेकिन सिखाने वाले भी बहुत कम है और अब सीखने वाले भी बहुत कम हैं, तो लोग इसीलिए ज्यादातर रेडीमेड की तरफ चले गए हैं। अब हमें यहाँ पे थाई का निशान जो है ये लगाना है 26 इंच तैयारी के ऊपर। उसका आधा हो गया 13 इंच और इसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए 15 इंच। आप डायरेक्ट इस तरह यहाँ पे फ्रंट के किनारे पे ऊपर रख के इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा तैयारी का थाई का। ये है हमारा एक तरीका। अब तरीका नंबर 2, मेथड जो है वो दूसरा, वो क्या है? वो यहां से ये जो 3 सूत नीचे मैंने निशान लगाया है, यहां से आपने किनारे तक, फ्रंट के किनारे तक, ये जो फ्रंट के पल्ले का किनारा है यहां तक आप देखिए ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 12 इंच और 1 सूत। इसमें से 1 इंच हमने कम कर दिया और ये आधा इंच फिर बाहर की तरफ निकालते हुए ये 11 इंच और 1 सूत यहां अंदर रख दिया। और यहां से हम पॉइंट जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 26 इंच के ऊपर। 26 हमें तैयार चाहिए ना, तो ये हमारा निशान यहां पे आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली 2 सूत का फर्क पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो भी ठीक है, अगर आप उस तरीके से लगाएंगे तो भी ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार मेजर करके दिखा देता हूं जिन लोगों को नहीं समझ में आया। यहां से फ्रंट पल्ले को चेक करना है, ये है 12 इंच और 1 सूत। इसमें से 1 इंच माइनस कर देना है और आधा इंच बाहर की तरफ रख देना है इस पॉइंट को, और ये हमें अंदर की तरफ रखना है। और यहां से हमें ये निशान लगाना है 26 इंच के ऊपर। क्लियर हो गया? अब बॉटम का हमारा ये जो निशान है ये लगेगा 1.5 इंच के ऊपर। ये हमेशा 1.5 इंच के ऊपर ही लगता है। इससे कम 1.25 इंच कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब ये जो हमारा पॉइंट है, इसको इस पॉइंट के साथ हमें इस तरह से मिला देना है। ये थोड़ा सा ऐसे लाइन लगेगा। क्लियर? और ये जो है हमारा बाहर की तरफ, ये मेरा थोड़ा सा ऐसा मानना है कि अगर कोई किसी का भी कटिंग के टाइम पे ये चीजें कर सकते हैं, बाद में नहीं, तो मैं पूरा नीचे बॉटम तक लूजिंग जो है वो रखता हूं। लूजिंग मतलब अंदर मार्जिन रखता हूं, कपड़ा अंदर कल को खोलना पड़े तो हमारा सेफर साइड है ये हमने पूरा नीचे बॉटम तक रखा होता है। ठीक है, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ता, कभी खोलने का अभी तक पड़ा भी नहीं है, लेकिन कई बार हो सकता है बंदा वो और चाहे 6 महीने साल के बाद थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, बोले थोड़ा खोल दो भैया, अगर खुलता है तो उसके पैसे बच जाएंगे, थोड़ा सा काम है, कर देंगे इसको लूज। ठीक है, ये फैसिलिटी जरूर दिया करो आप अपने क्लाइंट को भी। अब यहां से हमारा 2 सूत बाहर की तरफ अगेन जो है वो निकल जाएगा, चाहे वो बैक के लिए भी है, ये हमें थोड़ा सा बाहर टेढ़ा ही रखना पड़ता है। क्लियर हो गया? ये हमारा थाई का निशान लग गया, बॉटम का निशान लग गया, ये शेप भी बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ये एक पॉइंट कितना बाहर आएगा भी कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा, और निकालना है तो कितने तरीके से। ये जरूरी नहीं आप आधा इंच, 1 इंच, 1.25 इंच तुक्के नहीं चलाओ, तरीके से बताओ किसी को, अगर किसी को बताने बैठे ही हो तो। कमर है 36 इंच, 36 का आधा हो गया 18 इंच। यहां से ये जो हमारा थाई का ये वाला पॉइंट है, आप जूम करके चेक कर लो, जहां पे ये नीचे वाला लाइन आके मिला है, वहां कोने से आपने इधर तक चेक करना है कि 18 कहां पे आ रहा है। तो ये हमारा 18 अंदर आ रहा है, अंदर की तरफ तो जाना ही नहीं है हमें। ठीक है, अंदर की तरफ नहीं जाना। अब अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पर्सन का कमर जो है वो कम है, हिप के अकॉर्डिंग हिप ज्यादा है, थाई ज्यादा है, कमर कम है। ये जिम जुम जाते हैं लड़के आजकल, तो जिम में क्या है कि पेट उनको बहुत कम करना पड़ता है, थोड़ा सा
बॉडी शेप बनाना पड़ता है उसी हिसाब से। तो इनका कमर कम है, हिप ज्यादा है, थाई ज्यादा है। इसका नहीं बैठेगा 18 इंच के ऊपर। इसका बैठेगा किस तरीके से, केवल और केवल बराबर से आधा इंच बाहर, बस। जिनका बैठता है उनका आराम से यहां पे निशान आ जाते हैं। आप मेरे बाकी पिछले वीडियो देखो पैंट कटिंग के, वहां पे भी मैंने बैक का कटिंग के बारे में बताया हुआ है, और एक वीडियो बना हुआ है केवल और केवल बैक का कटिंग किस तरह से किए, उसके अंदर ये निशान आया हुआ है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि वो निशान सभी का आए। अगर नहीं आ रहा तब क्या करें, फंस जाएंगे, तब क्या करें, तब केवल और केवल आधा इंच बाहर निकालना है, ज्यादा नहीं निकालना है उससे। ठीक है, अब यहां से हमारा ये जो शेप पट्टी है इसको इस तरह से रख के ये ऐसे मिलाना। ये नहीं कि आप शेप पट्टी को यहां पे रख दें, ठीक है, यहां मत रखना, नहीं तो ये चीज फूल जाएगा। साइड से पॉकेट का ऊपर का पोर्शन ऐसे फूल जाएगा। ये आपने बिठाना है, ये जो हमारा ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला नहीं, ये ऊपर वाला नहीं, ये वाला पॉइंट। आप इस तरह से अपनी शेप पट्टी को बराबर उस तरीके से बिठा लेना जहां पर वो बैठे आराम से। ठीक है, अब यहां पे हमें इस तरह से निशान जो है वो आगे कंटिन्यू करके यूं बिठा देना है। अब नेक्स्ट स्टेप है बैक को कितना ऊपर उठाएं, बैक को कितना ऊपर उठाएं और किस तरीके से उठाएं। अंदाजा 1.5 इंच 2 इंच वो नहीं है, अंदाजे तरीके हैं, फॉर्मूले हैं। ये हमारा जो मेजरमेंट टेप है, इसमें यहां बक्कल लगा होता है, बक्कल के अंदर ये छेद है, इस छेद को आपने ये जो हमारा नी का सेंटर था यहां पे रख देना है, और अपने अंगूठे से इस तरह से दबा के आपने इसको चेक करना है। ये जो मैंने अभी बाहर निकाला है आधा इंच, इसको आपने चेक करना है। तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 23.25 इंच, 23.25 इंच। ठीक है, अब आपने इस तरफ से अंगूठे से दबा के रखना है और इस तरह से मेजरमेंट टेप को घुमा के फ्रंट वाले पल्ले के किनारे पे ले जाना है, और यहां पर आपने 23.25 इंच के ऊपर निशान जो है ये लगा देना है। क्लियर, जितना यहां से यहां है उतना ही यहां से यहां आएगा। ये फॉर्मूला है, ये सभी का आएगा, चाहे किसी का कमर लूज है, कमर कम है, पेट कम है, ये वो जो भी है। हाँ, जिनके पेट ज्यादा होते हैं उनका कई बार यहां से भी आधा इंच ऊपर बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि मोटे आदमी को क्या होता है, फ्रंट से पैंट नीचे पहनता है और बैक से ऊपर उठा के रखेगा, तो उसका बॉडी शेप मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जिसका कटिंग करने जा रहे हो उसका बॉडी शेप, उस आदमी को, उस पर्सन को आप अपनी आंखों में एक बार बिठा लेना कि अच्छा उसका कटिंग करने जा रहा हूं, वो ऐसा था, वो थोड़ा पतला है, लंबा है, थोड़ा मोटा है, थोड़ा छोटा है, वो सारी चीजें आप दिमाग में बिठा लेना। और ये लाइन आपने इस लाइन के साथ इस तरह से मिला देना है, और ये हमारा यहां से आधा इंच के ऊपर अंदर निशान आएगा, और यहां से हमारा जो कमर का निशान लगेगा वो है 36 इंच कमर, 36 का हो गया 9, और 1 इंच हमने प्लस कर देना है, यानी कि जो हमारा प्लेट आएगा बैक पे, पॉकेट के ऊपर जो प्लेट होता है 1 इंच उसका मार्जिन है। ठीक है, यहां से, और आधा इंच हमने वैसे ही पहले छोड़ दिया है बाहर, जो इस तरफ सिलाई का मार्जिन आएगा, इधर तो आएगा नहीं, इधर तो हमारा सीम आएगा। अब हिप का निशान जो है वो निकालेंगे कैसे। कुछ लोगों के बारे में मैं यहां गलत नहीं कहने आया किसी को, मेरे भाई मैं माफी चाहूंगा, मैं किसी को गलत या सही साबित करने नहीं आया कि वो सब नहीं अच्छे, मैं अच्छा हूं, मैं वो चीजें नहीं बताने आया। जिसका आपको समझ में आता है, यहाँ तो प्रसाद बट रहा है, जिसका जिसको पसंद आए वो खा ले, है ना। तो किसी को मैं बुरा भी नहीं कहना नहीं चाह रहा। तो कईयों का वीडियो देखा है, उसके हिसाब से क्या है कि उनके हिसाब से, सॉरी उसके नहीं, उनके, वो थोड़े बड़े हैं मुझसे भी, नाम नहीं लूंगा मैं। यहां से ये जो हमने नी का पॉइंट लगाया हुआ है ना, ये जो शेप बना हुआ है वो यहां से, ठीक है, यहां से कोने से मेजरमेंट टेप रख के कमर के यहां पर इस तरह से पकड़ के वो इस तरह से हिप का निशान जो है वो लगाते हैं। ठीक है, अब जहां पे साइज बैठे वो किस तरह से लगेगा वो मैं आपको बताता हूं। ये मैंने हल्का सा लगा के बता दिया उनके हिसाब से। ठीक है,
अब यहां से 3.5 ऊपर एक निशान लगेगा, यहां से 3.5 ऊपर एक निशान लगेगा। अब यहां से हमारा जो हिप है वो है, ये निशान लगेगा 42.5 इंच के ऊपर। हिप था हमारा राउंड हिप, जो प्रॉपर है वो था 40.5। ये निशान हमेशा 1.5 इंच 2 इंच प्लस के ऊपर लगेगा, ये लगेगा 42.5 के ऊपर। यहां से यहां किनारे तक फ्रंट के पल्ले को चेक करो, यहां से 3.5 ऊपर से ये आ रहा है हमारा 10.5 और 1 सूत, 10.5 और 1 सूत, और 9.5 और 1 सूत के ऊपर हमने इस तरह से पकड़ लिया। और ये आधा इंच फिर बाहर निकालते हुए ये यहां से 3.5 इंच वाला जो पॉइंट है इसी के ऊपर से हमने इस तरह से मेजर किया, तो ये हमारा निशान बैठा यहां पर 42.5 का आधा हो गया 21.25, तो 21.25 के ऊपर हमारा ये निशान बैठा। अब उनके हिसाब से निशान यहां बैठा है ना, और ये यहां पे बैठा। ये ऐसा क्यों है, क्या है, किस तरह से है, वो क्या है। इस तरह से निशान जो पहनो आप लगाओगे, ये है फिटिंग का निशान, ये है फिटिंग का निशान। ये गलत नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर फिट है। कल को पर्सन जब बैठने के टाइम पे उसको दिक्कत आएगा। वो ये निशान इस तरह से उन पैंट का लगता है जो पैंट प्लेट वाली होती है। देखा, ये चीज भी आपको अभी तक कभी किसी वीडियो में किसी ने नहीं बताई। क्रॉस पॉकेट जो विदाउट प्लेट पैंट होती हैं उनमें इस तरह से निशान ये नहीं लगता है। क्यों? प्लेट वाली में क्यों लगता है? क्योंकि उसके फ्रंट में प्लेट्स होते हैं, लूजिंग होता है थोड़ा सा, और बैक से जो है वो प्रॉपर फिट चाहिए होता है, क्योंकि लूजिंग आगे है ना, कंफर्ट जोन चाहिए उस पर्सन को, वो इस तरह से आएगा। अगर आप विदाउट प्लेट पैंट बनाने जा रहे हैं तो निशान इस तरह से लगाना आप सीखें। ठीक है, मैं अच्छे से बता दिया है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, कभी और किसी वीडियो में समझा दिया जाएगा। अगर आप चाहें तो आप वीडियो को बैक करके भी एक बार फिर से सुन सकते हैं, वीडियो को सेव कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो मर्जी कीजिए, आपकी अपनी इच्छा है ना। मेरा तो काम है ये बताना, एक मकसद बना लिया है मैंने कि चलो यार इसी बहाने मैं कुछ लोगों की हेल्प ही कर दूं, है ना। तो हेल्प करना थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब क्या है, कुछ लोग किसी तरीके से हेल्प करते हैं, तो ये एक हल्का सा योगदान डाल रहा हूं मैं। कल को हम रहें ना रहें तो ये याद ही करोगे मुझे, है ना। तो ये हमारा पॉइंट जो है ये लग चुके हैं। इससे जो है ये दूल्हा है, इसको पंडित जी ने आवाज लगानी है, इधर आओ इधर बैठो। तो बैठने के टाइम पे क्या कहेगा ये कि मेरे को टाइट है पैंट, मैं नहीं बैठ पाऊंगा। कंफर्ट जोन दो उसको, ठीक है, उस हिसाब से किस पर्पस के लिए चाहिए और कहां पहननी है, क्या सिस्टम है, वो सारी चीजें आप अपने दिमाग में बिठा लिया करो। सबको एक जैसा नहीं देना है। अब ये 3 लाइन का मकसद क्या था वो मैंने बताया। ये सीधी लाइन, ये यहां से टेढ़ी लाइन भी की थी, और एक 3 सूत नीचे एक लाइन लगाई थी। 3 सूत का कहां इस्तेमाल होगा बता दिया, ये भी क्लियर करता हूं इसी वीडियो में। ये 3 सूत है यहां से। कुछ लोग कहेंगे ये तो सर थाई का निशान तो 1.5 इंच पे लगाते हैं, 1.5 इंच से नापते हैं, तो ये यहां पे 3 इंच रखो आप। मैं इस तरफ से मेजरमेंट को देखता हूं, 1.5 इंच है ये वाला पॉइंट, ठीक है, 1.5 इंच है ये वाला पॉइंट, ये इस तरफ से आएगा। मैंने तभी बोला ना, फॉर्मूलों के साथ चलो, तरीके के साथ चलो, किस तरह से क्या चीजें होंगी वो सारी चीजें आप दिमाग में बिठाओ। और ये जो टेढ़ी लाइन है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने ये जो सिलाई का निशान देना है थाई के इस पॉइंट तक, ये इस टेढ़ी लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये टेढ़ी लाइन के ऊपर ही बैठना चाहिए, ये इस तरह से आएगा, टेढ़ी लाइन के ऊपर इस तरह से ही बैठना चाहिए, ये इससे नीचे नहीं जाएगा। क्लियर? ये हमारा अब कटिंग का ये जो पॉइंट है कटिंग का, ये यहां से बनेगा हमारा ये पॉइंट,
ये कटिंग का है, ये कटिंग का। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बराबर कटिंग होता है, ये इस तरह से क्यों कटिंग किया है। तो अगर जो मेरा वीडियो पेंट का कारीगर अगर देख रहा है, पेंट बनाने वाला अगर देख रहा है, उसको जल्दी समझ में आ जाएगा मैंने क्यों आधा इंच ऊपर किया है। और जो कटिंग वाला है उसको भी समझ में आ जाएगा अगर उसको पता होगा इस बारे में तो। और जो नए हैं वो ज़्यादा तरीके से समझो ये सारी चीज़ें। एनीवे, ये ऊपर इसलिए करते हैं आधा इंच, जब हम पेंट का सिलाई इस तरफ से कर लेते हैं, पहले इधर होता है कटिंग सिलाई, ठीक है, इस तरफ से जब सिलाई कर देते हैं तो इसको इसके साथ जब सिलाई करने लगते हैं तो पेंट को इस तरह से खड़ा करके आप चेक कर लीजिए। इस तरह से खड़ा करेंगे, कपड़े का मूवमेंट आप मेरी फिंगर की तरफ देखो, कपड़े को ऐसे खिसकाना पड़ता है आगे पीछे कि यहां पर एक हल्का सा झोल होता है, वो तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आ रहा है आप कपड़े को थोड़ा सा खिसका लीजिए, ठीक है, ऊपर नीचे कर सकते हैं। जहां पे ये चीज सीधी बैठ जाए ऐसे पकड़ के, वहीं पर आप अपने पैर को मशीन के नीचे इस कपड़े को रख के सिलाई शुरू कर दो, ठीक है। जो मशीन का पैर होता है वहां पर इसको रख दीजिए और सिलाई शुरू कर दीजिए, दिक्कत नहीं आएगा। तो ये सेफर साइड है, ये यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा रखना भी सेफर साइड है, और यहाँ से कमर का जो है कपड़ा एक्स्ट्रा रखना ये भी सेफर साइड है। क्लियर। अब मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूं मेरे भाई। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपनी राय दे देना मेरे भाई। तो ठीक है फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।